हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज का सेशन जो है, आज का मैथ का सेशन बहुत ही काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम का हमको सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे बहुत कोशिश किए हम अपलोड करने की। देखिए, आधा घंटा का वीडियो जो है वो आपका 1.5 GB 2 GB का वीडियो हो जाता है, तो थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है यहाँ पे अपलोड करना वीडियो को। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिए। दीपावली का टाइम है इसलिए मैं अपने घर पर आया हुआ हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, आज नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, सबसे अच्छा चीज़ आज पढ़ाने वाला है यूनिट डिजिट। ठीक है ना, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, यूनिट डिजिट में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। ठीक है, यूनिट मतलब इकाई और डिजिट मतलब अंक। ठीक है ना। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि संख्या किसको कहते हैं और अंक किसको बोला जाता है। ठीक है, संख्या और अंक को लेकर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे किसी का मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। ठीक है ना, देखिए ये नंबर जो है वो मोबाइल नंबर चाहे कोई भी संख्या यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो हम नंबर लिखे हैं, अब इसमें बताइएगा कि इसमें कितना अंक है। ठीक है, इसमें कितना अंक है ये आप बता सकते हैं। इसमें कुल जो है वो कितना अंक है। मोबाइल नंबर यानी जैसा बोलते हैं ना कि किसी को बोलते हैं कि अपना मोबाइल नंबर दो, यानी ये संख्या एक ही है। ठीक है, अगर संख्या पूछे तो बोलेंगे कि इसमें कितना संख्या है, तो संख्या एक ही है, लेकिन अंक कितना है तो 1 2 3 4 5 6 अंक है। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि अपना एक मोबाइल नंबर दो। ठीक है, तो एक मोबाइल नंबर बोलते हो तो उसमें कितना नंबर बोल जाता है, वो 10 डिजिट बोलता है। ठीक है, एक मोबाइल नंबर में कितना डिजिट, 10 डिजिट का होता है, यानी कि 10 अंक का जो है वो एक मोबाइल नंबर होता है। तो उसको ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम कि तुम अपना 10 को मोबाइल नंबर दो, ऐसा बोलते हैं कि 10 मोबाइल नंबर दो, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम उसको क्या बोलते हैं हम लोग कि आप अपना एक मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, या फिर अपना मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही उसको बोलते हैं कि अपना मोबाइल नंबर दीजिए, तो क्या बोलता है 10 गो अंक जो है वो बोल देता है। ठीक है, तो अंक और संख्या में क्या डिफरेंट है, जैसे ही यहाँ पे कोमा लगा दिए तो ये एक संख्या हो गया, इसके बाद अगर कुछ लिखते हैं तो ये फिर आपका दूसरा संख्या हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कोमा लगाते हैं, अगर यहाँ पे कुछ और लिखते हैं तो ये फिर आपका तीसरा संख्या हो गया। लेकिन अगर अंक की बात करें, इसमें कितना अंक है तो 3 अंक है, इसमें कितना अंक है 4 अंक है, इसमें कितना अंक है तो 3 और 3 6 अंक है इसमें। ठीक है, समझ गए होंगे संख्या और अंक जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब यूनिट डिजिट की बात करें, इकाई अंक, तो आप लोग पढ़े होंगे, छोटे थे आप लोग 1 2 क्लास में होंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे करके पढ़ते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक संख्या लिखते हैं। ठीक है, ये एक संख्या हो गया। ठीक है, अगर हम इसमें पूछे आपसे कि इसमें इकाई अंक क्या है, तो आप फटाक से बोलिएगा क्या, इसमें इकाई अंक क्या है, आपका 8 है। ठीक है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक 8 हो जाएगा। अगर यही सवाल को हम इस तरह से पूछे कि 1 3 5 प्लस 7 8, इसमें इकाई अंक कितना है, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना है, तो आप क्या करिएगा कि इसको पूरा जोड़ना नहीं है। ठीक है ना, इसका इकाई अंक 5 और इसका इकाई अंक कितना है 8, ये दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 8 5 कितना होगा, 13 होगा। ठीक है ना, तो इकाई अंक जब भी पूछे तो आपको पूरा को नहीं जोड़ना है, इसका इकाई अंक को ही जोड़ना है। ठीक है, बीच में प्लस है तो इसको जोड़ दिए 13, तो 3 हो गया क्या आपका, ये 3 हो गया आपका इकाई अंक। ठीक है, अगर आपसे अगला क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह से पूछ दे, ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस में ही पूछेगा। ठीक है, 1 3 5 प्लस 7 8 इस तरह से भी पूछेगा, सॉरी यहाँ पे गुना। ठीक है, गुना 7 8 इस तरह से भी पूछेगा, तो 8 पचे 40। ठीक है, इकाई अंक पूछेगा तो 8 पचे 40 यहाँ पे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे आपका इकाई अंक। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, डिवाइड में भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, तो अगर आपसे ये वाला आप क्वेश्चन बताइएगा कि 135 इंटू 7 8 इंटू यहाँ पे 7 8 प्लस 3। ठीक है, इसका अगर इकाई अंक पूछे तो आपका क्या जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस दोनों का देख लीजिए, सबसे पहले जोड़ का होगा, कोष्ट में है तो 8 3 11, इसका इकाई अंक कितना 1 और इसका इकाई अंक 5, तो इकाई अंक से मतलब है तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इकाई अंक को। देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ आप ले के लिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिएगा। गुना 139 प्लस 2 4। ठीक है, इसका इकाई अंक बताइए, ये क्वेश्चन का आप लोग इकाई अंक बताइए। ठीक है, इसका इकाई अंक पहले लिखिए, इसका इकाई अंक 4 गुने, अब इसका इकाई अंक हमको पता करना है, तो इसका इकाई अंक 9 और इसका 4, इस बीच में जोड़ है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 कितना 13। अब इसका तो 4 लिख दिए, इसका इकाई अंक 3 है, अब बीच में गुना है तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। अब इसमें इकाई अंक 2 आ गया तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर यही हो गया आपका इकाई अंक। ठीक है, लेकिन जब कठिन सवाल कब हो जाएगा, जब आपसे इस तरह से पूछ दिया जाए कि 12 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर 13 का स्क्वायर, ठीक है, 14 के पावर 199, ठीक है ना, 16 के पावर 200, अगर ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसका इकाई अंक बताओ, ठीक है, इसमें प्लस करके और दे देगा 14 के पावर 500। ठीक है ना, आप बताइए कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो जब ऐसा ऐसा सवाल है तो उसके लिए हम यहाँ पे कुछ आपको ट्रिक बताने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग एकदम नज़र गड़ा के यहाँ पे रखिएगा, इधर उधर नज़र को नहीं रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जो ट्रिक बताने वाले हैं वो आपका पहले तो नो चेंज। ठीक है, पहले हम ट्रिक बता रहे हैं नो चेंज वाला, जो कि आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए, नो चेंज में आपका क्या आता है, 0 1
और 5 6, ठीक है। ये आपका नो चेंज में। नो चेंज कहने का मतलब कि ये जो डिजिट है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है ना, चाहे इसका पावर कितना भी रहे। जैसे देखिए पहले जीरो का एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल जैसे यहाँ पे 10 लिखे, ठीक है, 10 के पावर अगर यहाँ पे 1 रहे तो कितना होगा, 10 होगा। अगर हम यहाँ पे बोल दें 10 के पावर 2 रहे तो कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। तीसरा नंबर 10 के पावर 3 रहे तो कितना होगा, यहाँ पे 1000 होगा। इसी तरह से 10 के पावर अगर 6 रहे तो 10 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा। 3 4 5 6, ठीक है, 3 3 6, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी अंक के, ठीक है, कोई भी संख्या के लास्ट जो अंक है, ठीक है, कोई भी संख्या के लास्ट अंक अगर जीरो है, ठीक है, कोई भी संख्या के अगर लास्ट अंक अगर जीरो है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखते के साथ हम बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे 520 का हम यहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं 10, ठीक है ना, या फिर 12 लिख देते हैं, 520 के 12। तो देखेंगे कि पहले इकाई अंक इसका कितना है, जीरो है, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पे इसका इकाई अंक जीरो है। तो हमको पता है कि 0 1 5 6 इस चारों में से कोई अगर भेटा जाएगा आपको तो क्या कर देना है कि नो चेंज, ठीक है ना। दिखाई नहीं दे रहा था, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस चारों में से अगर कोई एगो भेटा जाएगा तो क्या होगा कि नहीं चेंज होगा, ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भेटा गया 520 के पावर 12 है, तो पावर चाहे कितना भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। जब यहाँ पे देखना है कि इकाई अंक जब जीरो है तो नो चेंज, इसका मतलब यह है कि इसका इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक इसका कितना होगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा जीरो। जैसे यहाँ पे 140 का पावर 199, बताइए कि इसका इकाई अंक कितना होगा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक में जीरो है और हमको पता है कि इसका लास्ट डिजिट अगर जीरो हो या फिर 1 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो तो चेंजिंग नहीं होता है, जैसे कि हम इसका ई वाले एग्जाम्पल में आपको बताए हैं, ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए 11, अगर हम 11 के स्क्वायर लिखते हैं तो कितना होगा, 121, ठीक है। 11 के क्यूब लिखेंगे तो कितना होगा, 11 का क्यूब कितना होता है, 121। इसके लास्ट में भी कितना हो जाएगा, एक ही आएगा, ठीक है ना, इसके लास्ट में भी एक ही आएगा। इस प्रकार से होगा कुछ इसका, ठीक है ना। 1331 होता है इसका, 1331 इसका इकाई अंक होता है। तो इसका इकाई अंक भी कितना आ गया, एक एक आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे 21 का भी स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा, 441, ठीक है ना। इस प्रकार से किसी का भी अगर लास्ट डिजिट में एक है तो उसका इकाई अंक भी कितना आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं इकाई अंक कितना आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। या फिर अब 5 वाला में देख लेते हैं, ठीक है ना। 5 वाला में तो 5 के अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना, 25, लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया, लास्ट में 5 आ गया। 15 के स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 225। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, वही इकाई अंक रह जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे 5 5 5 लास्ट अंक है ना, उसका इकाई अंक क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको 4 गो जो है वो आपको याद रखना है, चाहे लास्ट अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, आपको नो चेंज लिख देना है, ठीक है ना। देखिए जब भी इस पे क्वेश्चन आएगा, जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, हम बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो है वो कोई भी ट्रिक जो है वो याद रहता है। अगर प्रैक्टिस में नहीं रखिएगा तो इतना भी बड़ा ट्रिक या फिर छोटा ट्रिक मैं बता दूँ आप भूल जाइएगा, ठीक है। इसलिए इसको प्रैक्टिस में रखिएगा तो आपको हमेशा याद रखिए। देखिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं। 121 के पावर 12 प्लस 116 के पावर 13 प्लस 125 के पावर 199, ठीक है, 125 के पावर 199। अब इसका बोला जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसका इकाई अंक क्या है। तो देखेंगे कि नो चेंज वाला में 0 1 5 6 बताए थे, इसमें 0 1 5 6 में से चारों में से कोई है तो हाँ एक है, तो इसका मतलब यह है कि कोई चेंज नहीं होगा, चाहे इसका पावर कितना भी रहे। अगर इकाई अंक 0 1 5 6 में से कोई भी एक हो तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो एक के एक को लिख देंगे। प्लस 6 है तो 6 भी देख रहे हैं कि यहाँ पे नो चेंजिंग में 6 है तो इसका 6 का 6 लिख देंगे। 5 देख रहे हैं कि 5 भी इसका कोई चेंजिंग नहीं है, पावर चाहे कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, तो 5 इसका इकाई अंक। अभी सबको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 1 12, ठीक है। 12 में इकाई अंक कौन होगा, 2 होगा, इसलिए इसका टोटल का इकाई अंक कितना हो जाएगा। अगर कितना भी पावर है टोटल का अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका इकाई अंक कितना होगा, 2 आएगा, ठीक है, इकाई अंक 2 होगा। समझ में आ रहा है, इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ये खाली ये वाला याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 6 रहे और पावर कुछ भी रहे, सिर्फ अगर कहीं आप लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए कि किसी भी संख्या के लास्ट में, ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट अंक यानी अंतिम अंक 0 1 5 6 रहे, ठीक है, 0 1 5 6 रहे और पावर कुछ भी रहे,
तो उसका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। लास्ट डिजिट ही उसका इकाई अंक होता है, ठीक है। लास्ट डिजिट ही उसका क्या हो जा रहा है, इकाई अंक हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि अब तो ये वाला बता दिए कि नो चेंज, अगर 0 1 5 6 के अलावा आएगा तब, ठीक है, यानी कि 4 साइकिल उसको बोला जाता है, ठीक है। चेंज होने वाला इसको क्या बोलते हैं, 4 साइकिल। हर 4 साइकिल पर वो चेंज हो जाता है, इसको फिर क्या बोलते हैं कि चेंजिंग चेंजिंग होते रहता है, ठीक है। 0 1 5 6 के अलावा और कौन कौन सा अंक होता है, 2 होता है, 3 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा, ठीक है। 2 3 4 7 8 9, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है ना, 0 1 5 6 के अलावा ये सब अंक है। अगर लास्ट में ये सब अंक मिल जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए अभी इसको एग्जाम्पल से अच्छे ढंग से समझ जाइए, ठीक है। 4 साइकिल क्या होता है, किसी भी अंक के लास्ट में 2 3 4 7 8 9 हो तो हर चौथा नंबर पे जो है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, वही साइकिल आएगा फिर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2 के पावर 1 लिखेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। 2 के पावर 2 लिखेंगे तो 4। 2 के पावर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 के पावर 4 लिखेंगे तब 16। 2 के पावर 5 लिखेंगे तब 32। 2 के पावर 6 लिखेंगे तब, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे कर लेते हैं ताकि आप सभी को दिखाई दे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसके बाद इधर लिखते हैं 2 के पावर 7 होगा तो कितना हो जाएगा आपका, 64 दूनी 128। 2 के पावर 8 लिखेंगे तब 256। 2 के पावर 9 लिखेंगे तब 512। अब देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे स्टार्ट होता है, 2 के पावर 1 लिखें तो 2 आया, ठीक है ना। यहाँ पे पहला स्टार्ट होता है। अब देखिए हर चार चौथा नंबर पे ये चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे चौथा नंबर फिर आया, ये चेंज हो गया ना। देखिए यहाँ पे भी इकाई अंक 2 था, यहाँ पे भी इकाई अंक क्या आ गया, अब 2 आ गया। फिर देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, हर चौथा नंबर पे क्या हो रहा है, ये इकाई अंक वही आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इसीलिए इसको बोला जाता है कि 4 साइकिल, चाहे वो 3 के स्क्वायर में कर लीजिए, 4 के स्क्वायर में, 7 8 9, जो भी करना है आपको कर लीजिए, ठीक है ना। ये हर चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा, वही वाला डिजिट जो है वो रिपीट होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, 4 साइकिल, ठीक है। समझ में आ गया, चेंजिंग हो रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था, ये 0 1 5 6 वाला में देखिए, यहाँ पे 0 1 5 6 वाला में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। एक पावर चाहे 1 रखे, चाहे 2 रखे, चाहे 3 रखे, इकाई अंक कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, कुछ भी रखे, इसका इकाई अंक कितना आ रहा था, 1 ही आ रहा था। लेकिन जब इसका पावर 1 2 3 4 रख रहे हैं तो इसका इकाई अंक जो है वो डिफरेंट आ रहा है। जब चौथा नंबर पे आ रहा है तो फिर इसका जो है वो इकाई अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 4 साइकिल बोला जाता है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, तो कैसे सोल्व करना है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। देखिएगा इधर थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो आपको इस वीडियो को जो है बार बार देखती है, ठीक है ना। बार बार स्किप करके पीछे में करके देखिए, पैसा थोड़ी लग रहा है देखने में, ठीक है ना। बस डाटा तो बर्बाद हो रहा है, ऐसे भी डाटा तो मूवी देखने में बर्बाद करते हो, इधर उधर चैटिंग फैटिंग, ठीक है ना। चटियाने में आप लोग तो बर्बाद करते ही होंगे व्हाट्सअप में, ठीक है ना। तो व्हाट्सअप और फेसबुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए और अपने नोट्स कॉपी पे ध्यान दीजिए जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 के पावर हम यहाँ पे ले रहे हैं 199, ठीक है। 1 2 3 4 का पावर यहाँ पे 199 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंपल से क्या करना है, इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 4 लिख दिए। अब हमको पता है कि 2 3 4 7 8 9, यानी कि ये 4 साइकिल पे चेंज होता है, ये हमेशा जो है वो चेंजिंग होते रहता है 4 साइकिल पर। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 4 साइकिल पर। जब 4 साइकिल का मतलब यह है कि इसका पावर से मतलब है हमको, यहाँ पे इसमें कोई पावर से मतलब नहीं था, ठीक है ना। कुछ भी रहे पावर, यहाँ पे देखिए 12 13 14 199 कुछ भी पावर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे 199 पावर है और ये 4 साइकिल में आता है, तो क्या करेंगे, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड देंगे। 4 को हमेशा पावर से डिवाइड देंगे, तो 4 चौके 16, 3 9, 4 9 36, 3 शेष बच गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी पावर रहे आपको हमेशा 4 से ही डिवाइड देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लास्ट में 4 है इसलिए 4 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका कोई भी पावर रहे, चाहे ये वाला 7 भी रहता तो भी हम 4 से देते, 8 रहता फिर भी 4 से देते, 3 रहता यहाँ पे फिर भी 4 से हम डिवाइड देते पावर में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आपको हमेशा जो है पावर को 4 से डिवाइड करना होगा जब आपका 4 साइकिल चेंजिंग वाला में आएगा तब इकाई अंक, ठीक है। इतना समझ गए होंगे। अब 4 के पावर 3 है तो इसका इकाई अंक 4 है, तो यहाँ पे शेष कितना बचा है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। इसको कर लीजिए, 4 का क्यूब कितना हो जाए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 जो है वो इसका इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। 4 आपका इकाई अंक आंसर हो गया, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमको पता है कि 12 का स्क्वायर, सबको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। थोड़ा सा इसको हम
चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाला जो हम रूल बता रहे हैं, ये वाला जो ट्रिक हम बता रहे हैं फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। हमको पता है कि 2 जो है वो 4 साइकिल में आता है, ठीक है। नो चेंजिंग में 2 नहीं है, 4 साइकिल में है। तो हम क्या बताए थे कि 4 साइकिल जब भी रहेगा तो पावर को 4 से डिवाइड देना है। तो 4 में हम 2 से जब डिवाइड देंगे तो ये तो डिवाइड लगेगा नहीं, पॉइंट वॉइंट का झमेला यहाँ पे नहीं रहता है। जब 2 डिवाइड नहीं लगा इसका मतलब कि 2 क्या हो गया, यही शेष बच गया। तो 2 का ये वाला जब शेष बच गया तो इसको 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो 2 दूना 4, इसका इकाई अंक कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे इकाई अंक भी कितना है आपका, 4 ही है, ठीक है। इसी तरह से एक और हम एग्जांपल आपको लेते हैं, 12 के पावर 5, ठीक है। 12 के पावर 5, जब 12 के पावर 5 कीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, और इस 5 है तो 4 में हम 5 से डिवाइड देंगे पावर में, ठीक है। 4 एकम 4, 5 में से 4 घटेगा, 1 बचा शेष, तो शेष को हम इसका पावर बना देंगे, ठीक है। 2 के पावर 1 कितना होगा, 2 ही होगा। इसका मतलब यह है कि इसका इकाई अंक 12 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे इस तरह से, 12 गुने 12 गुने 12 गुने 12 गुने 12, इसको जब 5 बारी गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसका इकाई अंक 2 ही आएगा। देख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आया ना। 2 इसका क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया। समझ में आ रहा है, 2 इसका क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। तो जब भी बड़ा चीज़ ना समझ में आए तो इसको पहले छोटा एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 1 2 3 के पावर यहाँ पे 15, ठीक है, प्लस 1 7 7 के पावर 25, प्लस 199 के पावर 199, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक जो है वो इकाई अंक क्या होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है ना। हमको पता है कि नो चेंज में क्या क्या लिखे थे हम, कि नो चेंज में 0 1 5 6 यही 4 अंक होता है। इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो वो 4 साइकिल होता है, चेंज होता है बार बार। तो इसके अलावा 3 है तो 3 का तो चेंज होगा, तो 3 लिख दिए यहाँ पे। लेकिन हम जब 4 साइकिल में आ रहा है तो इसको क्या करे थे, बोले थे कि पावर को 4 से डिवाइड करना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, बताइए शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 3 12, शेष 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 177 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। और ये भी 4 साइकिल में है तो 4 साइकिल में तो 4 से 25 में डिवाइड देंगे, 4 6 24, 1 शेष बचेगा, 1 लिख देंगे। 99 है तो 9 लिखेंगे यहाँ पे, और 4 से इसमें भी डिवाइड देंगे तो 4 चौके 16, 4 9 36, 3 इसका भी बचेगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे इसका लिख दिए। अब बताइए कि 3 3 9 9 3 27, 27 इसका हो जाएगा, प्लस 7 और प्लस 9 9 81, 81 9 कितना 9 हो जाएगा, इसका भी इकाई अंक 729 हो जाएगा। अब इसका इकाई अंक निकालना है तो 7 हो जाएगा, 7 7 14, 14 9 कितना 23, ठीक है, 14 9 23, इसलिए इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3। इसका इकाई अंक 3 आपका आंसर हो जाएगा, 3 इकाई अंक होगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए और भी क्वेश्चन है, जैसे एक और यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। नोट्स में पहले इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसके बाद हम नोट्स में लिखवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 4 7 है, ठीक है, यहाँ पे पावर 20 हो गया, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो है वो 4 साइकिल में है, ठीक है। 147 क्या है, 4 साइकिल में है, तो इसका हम इकाई अंक 7 है तो 7 ही लिखेंगे। और 4 साइकिल में है इसलिए 4 से हम 20 में डिवाइड देंगे। 4 साइकिल है तो 4 से हम 20 में डिवाइड देंगे तो 4 बचे 20, ये तो पूरा पूरा कट गया। अब बता रहा है कि यहाँ पे तो शेष है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखें, ठीक है। बात तो समझ से यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पे जब शेष है ही नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा। तो इस कंडीशन में जब कुछ भी शेष नहीं बचे तो यहाँ पे जिससे हम भाग दिए 4, वही 4 यहाँ पे लिख जाता है, ठीक है। वही नोट्स में लिख लीजिए कि शेष ना बचे तो शेष नहीं बचने पर या शेष नहीं रहने पर, ठीक है, पावर में 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। पावर में 4 लिखेंगे, यही नोट्स में लिख लीजिए कि अगर शेष नहीं बचेगा तो पावर में क्या लिखना है, 4 लिखना है। जैसे यहाँ पे 20 में 4 को 20 में डिवाइड किया तो शेष नहीं बता, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे तो 7 7 49, और इधर भी 7 7 49, और 9 9 फिर कितना हो जाएगा 81, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका इकाई अंक। समझ में बात आ रहा है ना, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अभी देखिए अभी इकाई अंक का जो खेल है वो अभी यहाँ पे समाप्त नहीं होता, अभी फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल आप लोग समझे होंगे, फैक्टोरियल का साइन ये वाला होता है, ठीक है। फैक्टोरियल का साइन जो होता है इस तरह से 2 गो साइन होता है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे कि 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है 5 फैक्टोरियल का कहने का मतलब कि 5 के जितना जो पीछे वाला अंक है सब 5 से लेके 1 तक, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। तो इस तरह का जब रहे तो इसका इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, ये हम कल वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, इसका हम कल बताएंगे। तो आप लोग आज जितना हम बता दिए हैं उतना आप लोग जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना आज बता दिए हैं उतना ही में, ठीक है ना। इसका हम क्वेश्चन जो है व्हाट्सअप ग्रुप में हम भेज देंगे, इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है,
ठीक है, सॉल्व करते रहिएगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। इसको सबसे पहले आप लोग नोट्स कॉपी तो इसका ज़रूर बना लीजिए, ठीक है। इसको हम इसका PDF जो है अभी जो क्लास कराया पार्ट 4 का PDF हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। या फिर आपको AJResult.com वाला जो हम अपना वेबसाइट बताए थे AJResult.com, वहाँ पे जो है आपको सारा चीज़ वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, हर पार्ट का पार्ट बाई पार्ट, ठीक है ना। वहाँ पे आप लोग जाइएगा, SSC GD 2023 मटेरियल PDF डाउनलोड होगा वहाँ पे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा सेशन आज का नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट का क्लास, तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि ऐसे ही आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक मिल पाए। तो आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।